गांव का सबसे बड़ा नाम ठाकुर हरि सिंह का था। ठाकुर सिर्फ अपनी संपत्ति और ताकत के लिए नहीं, बल्कि अपनी निर्दयता और क्रूर स्वभाव के लिए भी जाना जाता था। गांव के लोग उससे और उसके परिवार से कांपते थे। उसकी आंखों के इशारे पर पूरा गांव चलता था। जो भी उसका विरोध करता, वह या तो गांव छोड़ देता या उसकी मौत की खबर आती। ठाकुर का परिवार बहुत बड़ा और प्रतिष्ठित था। उसकी पत्नी, 2 बेटे, 1 भाई और माँ सब मिलकर बड़ी हवेली में रहते थे। गांव वालों की नजर में ठाकुर का परिवार उनकी परेशानियों का कारण था। ठाकुर के गलत कर्म और निर्दयता से लोग पीड़ित थे, लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन ठाकुर के घर में खुशी का माहौल था। बड़े बेटे वीर सिंह की शादी तय हुई थी। दुल्हन रुक्मणी गांव के ही एक साधारण किसान की बेटी थी, जो अपनी सुंदरता और सादगी के लिए जानी जाती थी। ठाकुर ने शादी के लिए पूरे गांव को सजवाया। हवेली रोशनी से जगमगा रही थी। हल्दी की रस्म का दिन आया और वीर सिंह की मां ने बड़ी धूमधाम से रस्म निभाई। सभी ने ठाकुर के बेटे की शादी में भाग लिया, लेकिन गांव वाले दिल में दबा डर और नफरत लिए हुए थे। रात में सर्दी की वजह से सभी जल्दी सो गए। वीर सिंह भी शादी के सपने लेकर गहरी नींद में चला गया। रात के 8:30 पर वीर सिंह अचानक जाग गया। उसे किसी अजीब आवाज का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई उसके कान में कुछ फुसफुसा रहा हो। उसने कमरे में चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह इसे भ्रम समझकर दोबारा सो गया, लेकिन थोड़ी ही देर में किसी ने उसका कंबल खींच लिया। अब वीर सिंह डर गया। उसने उठकर कमरे में दोबारा देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी एक कमरे के कोने में देख वह डर से कांप उठा और चिल्लाने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। उसकी चीख सुनकर कोई नहीं आया। वीर सिंह का दिमाग अब कमजोर पड़ने लगा था। वह अपने सारे कपड़े उतार कर नंगा हो गया और अचानक हवेली से बाहर भागा। वीर सिंह रात में गांव की गलियों में दौड़ने लगा। उसकी चीखों ने पूरे गांव को जगा दिया। लोग चौंक गए और उसके पीछे पीछे चल पड़े। ठाकुर और उसके परिवार के लोग भी वहां पहुंचे। वीर सिंह भागते भागते श्मशान घाट के एक बड़े पेड़ पर चढ़ गया। वहां से वह जानवरों की तरह चीखने और गुर्राने लगा। उसकी लाल आंखें और अजीब हरकतें देखकर गांव वाले डर गए। ठाकुर ने अपने बेटे को नीचे आने को कहा, लेकिन वह अनसुना कर रहा था। जब ठाकुर ने जोर देकर कहा तो वीर सिंह नीचे उतर आया, लेकिन उसका व्यवहार अब भी जानवरों जैसा था। ठाकुर ने अपनी सुरक्षा के लिए तलवार उठा ली, लेकिन वीर सिंह ने अचानक उन पर हमला कर दिया। उसने तलवार छीनी और अपने ही सीने में घोंप दी। खून का फव्वारा छूटा और वीर सिंह वहीं तड़पकर मर गया। ठाकुर के लिए यह न केवल सदमा था, बल्कि अपमान भी। गांव वालों ने इसे ठाकुर के बुरे कर्मों का नतीजा बताया। कुछ ही दिनों में ठाकुर इस गम को सहन नहीं कर पाया और उसने अपनी जान दे दी। लेकिन परिवार का दुख यहीं खत्म नहीं हुआ। ठाकुर के छोटे भाई की भी कुछ ही दिनों बाद मौत हो गई। उसने भी रात में कपड़े उतार दिए और श्मशान की ओर भागा। सुबह उसे पेड़ से लटका पाया गया। 1 साल बाद वीर सिंह की बरसी पर ठाकुर की मां ने एक सिद्ध बाबा को बुलाया। बाबा ने घर में हवन शुरू किया, लेकिन जैसे ही हवन की आग जलाई, वह बुझ गई। बाबा ने मंत्र पढ़ा और ध्यान लगाया। उन्होंने कहा, यह घर बुरी शक्तियों के कब्जे में है। ये सब आपके परिवार के बुरे कर्मों का नतीजा है। धीरे धीरे पूरा वंश खत्म हो जाएगा। ठाकुर की मां ने बाबा को डांटा और अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, लेकिन बाबा ने शांतिपूर्वक कहा, आप मुझे डरा नहीं सकती, लेकिन यह श्राप आपके परिवार का अंत तय करेगा। ठाकुर के परिवार में एक एक कर सभी की मौत होने लगी। हर व्यक्ति को अजीब घटनाएं घेर लेती और वह पागल होकर अपनी जान गंवा देता। गांव वालों का डर सही साबित हुआ। कुछ सालों में ठाकुर की हवेली वीरान हो गई। उसकी संपत्ति खत्म हो गई। जो ठाकुर कभी गांव का राजा था, उसका नाम अब पाप और श्राप की कहानी बन गया। ये कहानी यही संदेश देती है कि पाप का घड़ा जब भरता है तो उसका विनाश तय है।